नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है लर्निंग ब्रदर्स चैनल्स पे। मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। आज तक हम लोग पढ़ रहे थे एजम्पशन, परिकल्पनाएं, जो कि अपना अपना सवर्ण विचार दिया था, जो कि प्रूवेड नहीं था, तो इसलिए वो थ्योरी नहीं था। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी, क्योंकि कोई भी अगर परिकल्पना होता है, किसी का विचार होता है, जब वो परफेक्ट हो जाता है, जब वो प्रूव हो जाता है, तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी कि बिग बैंग क्या होता है और ये इसके कैसे एटम बना, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बिग क्रंच। बिग क्रंच के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे CMBR, और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा कि हम जो आज ब्रह्मांड में साफ देखते हैं, पारदर्शी तरीके से देखते हैं कि सूर्य वहाँ है, चांद वहाँ है, शुक्र ग्रह दिख जाता है हम लोग को, 7 स्टार दिख जाता है जिसको 7 सिस्टर कहते हैं। तो ये कैसे दिख रहा है, क्या शुरू से हम लोग को दिखता था या फिर अभी से हम लोग को दिखने लगा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि बिग, और रही बात लिखाने की, तो देखिए लिखाना और समझाना दो चीज होता है। अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप अपने से भी लिख लीजिएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, भैया हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप उस चीज को समझ लीजिए। जब आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो उसको आप खुद से भी लिख लीजिएगा, उसमें लिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जो कि 13.7 बिलियन ईयर एगो हुआ था। मतलब 13.7 बिलियन ईयर जो था उसका वो पहले घटना घटा था। तो सबसे पहले ये बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था, ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता जो है वो यही पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था। तो इसे बेल्जियम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, फिलोसफर थे, जो जॉर्ज लेमेत्रे थे। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था और बिग बैंग थ्योरी को मतलब उन्होंने ही प्रूव किया। तो पहला चीज बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे। दूसरा बात इस चीज को प्रूव करता है एडविन हब्बल, जो कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताता है। तो उन्होंने एक बैलून वाला, आप देखते होंगे, आप बुक जब पढ़ते होंगे तो बैलून का उन्होंने बेस्ट एग्जांपल लिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि आज भी हमारा ब्रह्मांड जो है वो विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने एक बैलून लिया, हब्बल साहब ने एक बैलून लिया, उसको दिखाया कि जब ये छोटा था, इसमें जब एयर अभी भरते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे विस्तार होता है और एक समय के बाद ये बड़ा हो जाता है, ठीक। और इसके साथ क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है उसका भी डिस्टेंस बढ़ता है। पहले पास पास पे था, अब क्या हो गया, अब बढ़ गया। तो ये किन्होंने दिया, एडविन हब्बल ने। तो बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा बहुत सरसों का आप दाना देखे होंगे ना, उतना छोटा ही सबसे पहला आइटम था। वो क्या होता है, यहाँ ये सबसे छोटा जो होता है बॉल, वो सरसों के आकार का था। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, और जब तापमान होता है और बहुत उतना ही ज्यादा घनत्व भी होता है। तो क्या होता है, किसी भी चीज में ज्यादा टेम्परेचर हो जाने के बाद, ज्यादा घनत्व हो जाने के बाद उस चीज को दबने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कोई चीज ब्लास्ट करता है। जब हम लोग बम छोड़ते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, तो कुछ चीज गौर किया उस पर क्या होता है, या गन छोड़ते हैं तो उस पर क्या होता है कि बारूद होता है, बारूद बहुत दबा हुआ रहता है। तो हम लोग सलाई जलाते हैं बम में या पटाखा में, तो क्या होता है, वो डेंस पहले से रहता है, घना तो उसका बहुत दबा हुआ, बहुत टाइटली रहता है। जब वो टेम्परेचर वहां पे पहुंचता है तो दोनों मिलके क्या करता है, वो ब्लास्ट करता है। तो सेम चीज बिग बैंग थ्योरी में भी हुआ था। ये क्या था, बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा छोटा था,
और उतना ही ज्यादा इसमें डेंसिटी था, बहुत ज्यादा घनत्व भी था, और दूसरी बात की टेम्परेचर भी उतना ही था। तो वो क्या करता है, ब्लास्ट करता है। और ये जब ब्लास्ट करता है तो ये 3 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं, 3 मिनट के अंदर इसका पहला एटम का निर्माण होता है इसमें बिग बैंग थ्योरी में। तो ये जो छोटा वाला आइटम है ना, इसको कहते हैं ऑल द मैटर ऑफ द यूनिवर्स वाज दी टेनी बॉल। मतलब जितना भी यूनिवर्स आज बना है वो एक सिर्फ एक छोटा सा बॉल, सरसों के आकार का था, उससे आज हमारा यूनिवर्स बना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बिग बैंग का घटना हुआ था, वो आज भी हमारा यूनिवर्स, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो आज भी क्या हो रहा है, विस्तार ही करते जा रहा है। ठीक ना। तो जो पहला एटम था वो क्या हुआ, 3 लाख ईयर में इसका जो टेम्परेचर था 45,000 केल्विन डाउन हुआ। पहला एटम बना तो उसके क्या हुआ, 3 ईयर 3 लाख ईयर पहले क्या हुआ, 45,000 डिग्री जो केल्विन था उसका टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, घटा। जब कोई चीज का टेम्परेचर घटता है तो क्या होता है, एटम का निर्माण हुआ। तो वो पहला एटम जो था वो हाइड्रोजन और हीलियम था, जो कि एक साथ इकट्ठा हुआ और हमारा गैलेक्सी का भी निर्माण किया। मतलब हमारा जो आज का सौरमंडल है, तो उसके निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम ही है, जो कि एक आप निहारिका पढ़ते हैं ना, निहारिका क्या है, धूलकण है, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, यही सब मिलके क्या करता है, हमारा सौरमंडल बनाता है, हमारा तारा बनाता है, हमारा ग्रह बनाता है। तो ये मैन था बिग बैंग का कॉन्सेप्ट। तो आप इसके बारे में हमको लग रहा है शायद समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बिग बैंग, पहली चीज, बिग बैंग किसने दिया था। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है, बिग बैंग जॉर्ज लेमेत्रे जो बेल्जियम के थे उन्होंने दिया था। फिर है कि बिग बैंग को प्रूव किसने किया, तो इनके समर्थन में एडविन हब्बल साहब थे, जिन्होंने कहा कि बिग बैंग की घटना हुई है और वो आज भी विस्तार कर रहा है, जो कि इसके आधार पे बताया था, बैलून के आधार पे, कि बैलून का एक एग्जांपल लेके बताया था। ठीक। बिग बैंग के बाद आता है बिग क्रंच। बिग बैंग क्या होता है, किसी चीज को जब आप विस्तार करते हैं, तो वो ब्लास्ट जब किया था वो एटम, वो सरसों के इतना जो एक एटम था, वो जब ब्लास्ट किया था, तो वो ब्लास्ट करने के बाद सब विस्तार हो रहा था, वो क्या था, बिग बैंग। बिग क्रंच जस्ट उसका अपोजिट है। जब कोई चीज विस्तार करता है, जब ब्रह्मांड हमारा विस्तार कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड विस्तार करना रुक जाएगा, और क्या होगा, वहां से वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर जाएगा। तो वही जो सिकुड़ना होता है, वो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आने के बाद वही जहां से हमारा ब्रह्मांड बना था, सेम वहीं पे आके वो समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स वो बिग क्रंच हुआ। आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखा देते हैं। बिग बैंग क्या था, ये चीज मेरा यहाँ पे विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड मेरा फैला। एक समय आएगा जब ये ब्रह्मांड फैलना बंद हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद क्या होगा, जब ये फैलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एक समय आने के बाद फिर ये सिंगुलैरिटी, मतलब वही टेनी बॉल, मतलब सरसों के आकार का फिर से हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग, और इसको क्या कहते हैं, बिग क्रंच। बिग क्रंच, बिग क्रंच में जब कोई भी चीज टूट के जिस जगह पे गया था उसी जगह पे टूट के फिर से आ जाना, वो क्या है, बिग बैंग। बिग बैंग और बिग क्रंच के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीएमबीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्मिक मैक्रो वेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये क्या है, देखिए, कोई भी चीज होता है तो उसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आता है। तो सीएमबीआर क्या है, सीएमबीआर जो है, ये बिग बैंग की घटना को क्या करता है, कंफर्म करता है कि बिग बैंग की घटना हुआ था। इसको कौन कंफर्म करता है, सीएमबीआर, कॉस्मिक मैक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन। ये क्या करता है, हमारा बिग बैंग थ्योरी को क्लियर करता है, मतलब कंफर्म करता है कि ऐसा कोई घटना हुआ था। नहीं तो सारा क्या था, एजम्पशन ही था। जब कोई कंफर्म नहीं हो रहा था तो सब को क्या कहते थे कि ये क्या है, एजम्पशन, मगर ये थ्योरी है। तो इसमें क्या हुआ था, बिग बैंग जो है, इसमें विस्फोट हुआ, टेम्परेचर
हाई था, फिर घटने लगा, इसमें विस्तार हुआ। जब कोई चीज में विस्तार होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। एक एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे घटता है। आप एक छोटा सा रूम में जाइए, ठीक, उस छोटे से रूम में एक हीटर जलाइए, आपको क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। अब उससे थोड़ा सा बड़ा रूम में जाइए, सेम हीटर, सेम पर्सन, एक ही इंसान आप हैं और एक ही रूम में टेम्परेचर सेम मतलब टेम्परेचर दे रहा है वो हीटर, और वही सिर्फ रूम शिफ्ट किया और आप बड़े रूम में चले गए, तो क्या होता है कि उसको ज्यादा स्पेस मिलने के बाद टेम्परेचर और फैलता है, तो आपको थोड़ा सा कम गर्माहट महसूस होगा। फिर आप जाइए थोड़ा सा और बड़ा हॉल में जाइए, तो क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम वही होगा। वही चीज यहाँ भी हो रहा था, बिग बैंग का घटना हुआ तो क्या हुआ कि 3 मिनट के अंदर बहुत विस्तार हुआ और पहला एटम बना। तो कोई भी चीज जब विस्तार होता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, जो अभी एग्जाम्पल हुआ सेम। तो उसके बाद क्या होता है, विस्फोट होने के बाद जो इसमें टोटल जो था हीट वो जनरेट हुआ था, जो मतलब कोई जो उसमें पहला जो हीट जनरेट हुआ था, जो यहाँ विस्फोट हुआ था, तो क्या हुआ था, हीट वो आज भी प्रेजेंट है, ठीक ना। मगर उसका टेम्परेचर इतना कम है, इतना कम है कि हम लोग नंगी आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख पाते। आप मूवी सब में देखते होंगे कि थर्मल चीज से दिखाता है कि इसका टेम्परेचर यहाँ है, तो मतलब किसी का टेम्परेचर होता है तो वो दिख जाता है। जैसे कि रेलवे में भी अभी अपडेशन हुआ और उसमें भी इधर दक्षिण भारत में लगाया है रेलवे में टेक्नोलॉजी की, अगर हाथी क्रॉस करता है ना तो उसका बॉडी के टेम्परेचर से वो दिख जाता है और सिस्टम पे भेज देता है कि हाथी है, आप धीरे चलो। तो कैसे पता चल रहा है, उसके शरीर के अंदर टेम्परेचर था जिससे कि वो टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करके बता देता। मान लीजिए जिसमें कि टेम्परेचर ही ना हो, क्या उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, हम देख पाएंगे? नहीं। किसी भी चीज में यदि टेम्परेचर नहीं रहता है तो उसे हम देख नहीं पाते हैं। तो वही हुआ था कि जब हमारा बिग बैंग वाला घटना हुआ था, वहां टेम्परेचर, सीधी सी बात है, कोई भी विस्फोट किया, ब्रह्मांड बन गया तो बहुत सारा टेम्परेचर हुआ। वो चीज घट के अभी लगभग जीरो के बराबर, 0 केल्विन के बराबर टेम्परेचर हो गया। उसका जो टेम्परेचर अभी मतलब है वो है 2.71 सेंटीग्रेड, जो लगभग जीरो है। जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर मीन्स क्या है, -273.15 केल्विन। ये जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर ये होता है, जबकि सीएमबीआर का टेम्परेचर ये है, जो कि अभी भी और हम उसको नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो इसी को देखने के लिए जो टेक्नोलॉजी इजाद हुआ था, जो बनाया गया था, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके थ्रू हम आज देखते हैं और बताते हैं कि बिग बैंग जैसी घटनाएं हुई थी। अब स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि जब आगे आप पढ़िएगा उस पर स्पेक्ट्रम या फिर आप सारी टेक्नोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें भी स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, बहुत सारे जो वेवलेंथ होते हैं, जैसे कि अल्फा रे, गामा रे, या फिर हम देखते हैं एरोप्लेन उड़ता है तो उसका एक वेवलेंथ होता है। रेडियो सुनते हैं, FM 100, 9.4, ये सब जो सुनते हैं सबका एक वेवलेंथ फिक्स होता है, 4G, 5G, 6G, ऐसे नहीं चलता है सबका, कहीं ना कहीं एक वेवलेंथ होता है जो दिखता है, गवर्नमेंट बेचती है और उसी पे सारा चीज चलता है। तो उसी चीज को जब एक साथ लाया जाता है तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसी जो टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी से CMBR को भी देखा गया, जो कि बताता है कि वो उस टेक्नोलॉजी से ये बिग बैंग जो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो घटा था वो आज भी प्रेजेंट है। ये हमको कौन बताता है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप क्या क्या समझे इसमें, बिग बैंग समझ गए जो कि 13.7 बिलियन ईयर हुआ था। बिग क्रंच समझ लिए, बिग क्रंच क्या था, बिग बैंग फैल रहा है, एक समय बाद रुकेगा। कोई भी चीज जब फैलता है तो एक समय बाद रुक जाता है, उसके बाद वहां से वो घटना शुरू होता है। आप फिर अपना ले लीजिए, बॉडी वेट क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एक समय आने के बाद बॉडी वेट रुक जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कमता है। सेम चीज वही यूनिवर्स के साथ भी होना है, आज बढ़ रहा है, एक समय आएगा रुक जाएगा, फिर वो घट के फिर जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाएगा। वो बिग क्रंच हुआ, और उसी को जब कोई प्रूव करता है कि ये हुआ था या नहीं, वो CMBR है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या, आज जो हम देख रहे हैं सब कुछ,
सूर्य देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, या फिर जो भी ताराएं देख रहे हैं, क्या हम शुरू से देख पा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। हम शुरू से इसको नहीं देख पा रहे थे। तो ये हमको अभी कैसे दिखा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जब पहली बार विस्फोट हुआ था बिग बैंग में, तो क्या होता, बहुत हाई टेम्परेचर था। जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, आप एक एग्जाम्पल देखिए, आप अपने घर में खाना बनाते होंगे, रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ाते होंगे, उस पर पानी दीजिएगा। जब वो हीट हो जाएगा ना, तो पानी दीजिएगा, क्या होता है, वो पूरा घूमने लगता है। तो वो स्टेबल नहीं रहता, एक जगह नहीं। बस वो वही चीज, आप ठंडा तवा लीजिए, पानी डालिए, तो वो क्या होता है, एक जगह रुका रहता है। मगर गर्म तावे पे देने के बाद वो क्या होता है, पूरा सराउंडिंग पूरा रनिंग करता है। या फिर आपका जब तेल हीट हो जाए, उसमें पानी डालिए, क्या करता है, पूरा छन 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 करके उड़ने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर है, और ठंडा तेल में आप डालिए, कुछ नहीं होता, शांत रहता है। तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं था। एटम में कौन कौन सा था? प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था और फोटोन था। ये चार जो था सब एटम, ये सारा क्या था, एक जगह पे स्टेबल नहीं था। कोई फोटोन उधर जा रहा है, न्यूट्रॉन उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, कई आपस में था नहीं। और मिल कौन रहा था? सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सब अलग था, तो कोई तो मिलता होगा ना। हाँ, मिलता था। कौन? इलेक्ट्रॉन और फोटोन। ये दोनों मिलके क्या करता था, फॉग बनाता था, ठीक ना। और फॉग, कोई भी चीज आप ठंडी का समय है, आप देखिएगा, जब बाहर निकलिएगा तो क्या होता है, बहुत सा कोहरा होता है। कोहरा में हम क्या होते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो वही काम कर रहा था कौन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, दोनों जब मिल रहा था तो क्या हो रहा था, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यूनिवर्स पूरा धुंधला था। तो कैसे दिखाई दिया? जब विस्फोट हुआ कुछ समय बाद क्या होता है कि उसमें जैसे भी बताया थे कि विस्तार हुआ, फिर टेम्परेचर घटा। टेम्परेचर घटा तो एटम क्या हुआ, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण अनस्टेबल था, वो स्टेबल होने लगा। जब स्टेबल होने लगा तो क्या हुआ कि एटम बनाने का जो कंडीशन होता है वो प्रारंभ होना शुरू हुआ। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में मिलने लगता। अभी तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन जो था आपस में मिल नहीं रहा था। मिल कौन रहा था? फोटोन और इलेक्ट्रॉन, जो कि फॉग बना रहा था। मगर जब टेम्परेचर घटा तो कंडीशन उसको मिला वैसा, तो फोटोन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में मिला और क्या बनाया, न्यूक्लियस। और वो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर रहा था फोटोन के साथ, उसको बोला गया कि भाई देख, अब उधर हो गया कहानी, अब इधर आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन को उठा के इसने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलकर न्यूक्लियस बना रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को उठा के अपने पास ले लिया। तो इससे क्या हुआ, जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, इससे फॉग बन रहा था। अब फॉग तो बना नहीं पाएगा, दो चीज मिलने से फॉग बन रहा था, उसमें से एक चीज न्यूक्लियस ले लिया, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने से आया, तो वो न्यूक्लियस उसके पास चल गया, फॉग बन नहीं रहा था। जब फॉग नहीं बन रहा था तो सीधी बात है कि यूनिवर्स धीरे 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 साफ होना शुरू हो जाएगा। और एक समय आता है, जो अभी देख रहे हैं, यूनिवर्स मेरा पूरा साफ है। तो थैंक यू, आज आपने मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। सिंपल है भाई, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि सारा थ्योरी दिया हुआ था पहले ही। तो तारों का निर्माण कब हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पहले, ये पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिर ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, फिर सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा कैसे बना। चंद्रमा में दो कॉन्सेप्ट है। एक है कि पूरा चंद्रमा राउंडिंग कर रहा था, तो राउंडिंग करते करते क्या हुआ, अलग हो गया, मतलब डमरू के आकार का बना और अलग होकर एक अर्थ हो गया और एक चंद्रमा हो गया। तो वो कॉन्सेप्ट गलत था। फिर हुआ कि टकराया, एक अलग प्लेनेट से पृथ्वी में टकराया, और फिर मतलब क्या बोलते हैं, चंद्रमा बना और पृथ्वी में फिर से हीट जनरेट हुआ। वो सब हम जब पढ़ाने लगेंगे चंद्रमा, तो उस पर बताएंगे। फिर स्थलमंडल का विकास क्या है वो पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, और लास्ट में पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा, इसमें ये सारा चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।